अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज फिर मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए सुनते हैं मुफ्ती साहब की ज़बानी। ये तकबीरात हम लोग हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर पढ़ते हैं। बेशक। कब से शुरू करना है इन तकबीरात को पढ़ना और कब तक पढ़ना है, तमाम मसले आपको अच्छे तरीके से आज मैं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि तकबीरात तशरीक़ 5 दिनों तक पढ़ना ये हर मुसलमान पर वाजिब है। इसीलिए आप इन दिनों में इन तकबीरात तशरीक़ को पढ़ना बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आज 8 ज़िलहिज्जा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंगल वाला दिन है। 9 ज़िलहिज्जा कल यानी बुध वाले दिन है। बहुत सारे हमारे भाई बहनें कंफ्यूज हैं कि अरफे का दिन कब है, क्योंकि आज सऊदी में अरफे का दिन है। देखो, हम जिस मुल्क में रह रहे होते हैं उस मुल्क की डेट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि चाँद देखकर हम अपनी इबादतों को शुरू करें, जैसे कि रमज़ान है और क़ुरबानी करना है, ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा है। जहाँ पर चाँद होगा वहाँ के लोग ईद सेलिब्रेट करेंगे, रमज़ान के रोज़े रखेंगे और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अपने दिन फाइनल करेंगे, मंथ्स फाइनल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सऊदी में जो डेट है उसके हिसाब से आप चलेंगे। तो लोग क्या समझ रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी में 9 ज़िलहिज्जा है, अरफे का दिन है, तो लोग कंफ्यूज हैं कि हम इंडिया में बैठे हुए हैं कि हमें भी आज अरफे का दिन इबादत करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। तो नहीं भाई, आज हमारे यहाँ 8 ज़िलहिज्जा है, कल 9 ज़िलहिज्जा है यानी बुध वाले दिन। तो बुध वाले दिन 9 ज़िलहिज्जा होगा यानी अरफे का दिन होगा, ठीक है। तकबीरात तशरीक़ जो पढ़ी जाती हैं वो 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इमीडिएटली फ़ौरन तकबीरात तशरीक़ पढ़ी जाती हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ठीक है। तो 9 ज़िलहिज्जा कब से शुरू हो रही है, यानी बुध वाले दिन। तो बुध वाले दिन फ़जर की नमाज जुमेरात, जुमा, सनीचर और इतवार, इतवार को है 13 ज़िलहिज्जा। तो इतवार की असर की नमाज तक हम जितनी भी नमाज़ें पढ़ेंगे इन 5 दिनों में, तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरते ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फ़ौरन एक मरतबा बुलंद आवाज़ से तकबीरात तशरीक़ पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ठीक है। तो 5 दिन कौन कौन से हो गए? बुध वाले दिन 9 तारीख़ है, 10 ज़िलहिज्जा जुमेरात को है, 11 ज़िलहिज्जा जुमे को है और 12 ज़िलहिज्जा सनीचर को है और 13 ज़िलहिज्जा इतवार को है। तो 9, 10, 11, 12, 13 बुध, जुमेरात, जुमा, सनीचर, इतवार, इन 5 दिनों में मुझे और आपको सबको तकबीरात तशरीक़ पढ़ना है। क्या औरतों को भी पढ़ना है? जी हाँ, औरतों को भी पढ़ना है। हाँ, औरतों के लिए फ़र्क सिर्फ इतना है कि मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से तकबीरात तशरीक़ पढ़ेंगे, चाहे आप घर पे नमाज़ पढ़ रहे हों, चाहे मस्जिद में पढ़ रहे हों। औरतें थोड़ी सी नॉर्मल आवाज़ से पढ़ेंगी, जैसे हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं ना, औरतें इस तरह से पढ़ेंगी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ठीक है। एक सवाल ये इस सिलसिले में ये भी समझ लें कि इन 5 दिनों में अगर कोई हमारी नमाज क़ज़ा हो जाएगी या जमात से नमाज छूट जाएगी, तो इन 5 दिनों की कोई भी नमाज, चाहे आप क़ज़ा पढ़ रहे हों, चाहे आपकी जमात से नमाज छूट गई हो, आप बाद में पढ़ रहे हों, इन 5 दिनों की कोई भी नमाज आप पढ़ेंगे, आपको तकबीरात तशरीक़ पढ़नी होगी। ये बात समझ लें, जिस तरह से नमाज पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इन तकबीरात तशरीक़ को एक मरतबा पढ़ना भी ज़रूरी है। एक मरतबा पढ़ना है बस, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सिर्फ एक मरतबा, ठीक है। अच्छा, पढ़ना भूल जाएँ तो क्या होगा? तो मान लीजिए आपने सलाम फेरा, आप पढ़ना भूल गए तकबीरात तशरीक़, तो अभी आपने किसी से बात भी नहीं की, आपने दुआओं के लिए हाथ भी नहीं उठाए, आप अपनी जगह से उठे भी नहीं हैं, तो अगर याद आ जाए तब भी आप इन तकबीरात तशरीक़ को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तकबीरात तशरीक़ कब से कब तक पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें।